आपको खबर दें, सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत दोबारा से शुरू। इलेक्शन कमीशन हुकाम और अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश। जस्टिस मंसूर अली शाह के मुताबिक केस को रोजाना की बुनियाद पर सुनकर निपटाना चाहते हैं, तो आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत दोबारा से शुरू हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन हुकाम और अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश। जस्टिस मंसूर अली शाह के मुताबिक केस को रोजाना की बुनियाद पर सुनकर निपटाना चाहते हैं। बिल्कुल, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान हुकूमत ने लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा भी की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जो समाअत कर रहा है। तो आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम समाअत जारी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ केस की समाअत अब दोबारा शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन हुकाम और अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के मुताबिक केस को रोज़ाना की बुनियाद पर सुनकर निपटाना चाहते हैं। तो बड़ा अहम केस है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्त से मुताल्लिक़ ये केस की समाअत है जो दोबारा शुरू हुई है। 8 तारीख को इसकी समाअत होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इसको 6 तारीख को मुकर्रर किया गया है। इलेक्शन कमीशन हुकाम और अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुतज़ाद मौक़िफ़ कैसे कायम कर लिया, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स भी ये सामने आए। आपको अहम खबर दें, सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। आपको बताएं कि दूसरी जमातों को नशिस्तें देने का फैसला मुअत्तल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है। सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइए क्या अपडेट्स है आपके पास? देखिए, अहम पेशरफ सामने आई है। जो मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को फहरिस्त जमा न कराने पर नहीं दी जा सकी थी और दीगर जमातों में तकसीम की गई थी, उस फैसले को मुअत्तल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने पहला सवाल ये उठाया था कि तनासुब का असूल जो है उसके मुताबिक तो जितनी नशिस्तें किसी जमात ने जीती होती हैं उतनी उसे उस हिसाब से मिलती हैं। बाकी बची हुई नशिस्तें उन्हीं जमातों को कैसे दी जा सकती हैं? इससे क्या अवाम का जो दिया गया मैंडेट है तो उसके खिलाफ एक रिफ्लेक्शन नहीं हो जाती पार्लियामान के अंदर? इस पर अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन को भी तलब किया गया था। अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन के वकील दोनों की जानिब से यह तस्लीम किया गया अदालत के सामने कि अभी जो आर्टिकल 51 है उसकी तशरीह अभी तक कभी नहीं हुई और ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस है, इसकी तशरीह होना बाकी है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि फिर हम सिर्फ एक नई तारीख रखेंगे और इन अपीलों को बाज़ाब्ता समाअत के लिए मंजूर करेंगे, लेकिन साथ हम मुअत्तल कर रहे हैं जो फैसला इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट का था कि मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दी जाएंगी, क्योंकि हमने जो अवाम की मंशा है, जो अवामी मैंडेट की मंशा है और जो आइन की मंशा है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है और अवामी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाएगा। इसलिए अभी हम सिर्फ इसको मुअत्तल कर रहे हैं फैसले को जिसमें ये मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गई थी, और हम एक आइंदा तारीख रखेंगे। फिलहाल सिर्फ हम लीव ग्रांट कर रहे हैं कि अपीलें दायर की जा सकती थी और ये अपीलें काबिल समाअत करार दी जाती हैं। और इस पर आज जब समाअत का आगाज हुआ तो कुछ वकीला की जानिब से यह एतराज़ भी उठाया गया था कि क्योंकि इसमें आईनी तशरीह होनी है तो इसलिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए, तो उस मामले को भी देखा जाएगा। लेकिन अभी पहले दिन की समाअत पर फैसले को मुअत्तल करने के अहकाम जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस वक्त सुनाए गए हैं कि दीगर जमातों को जो मखसूस नशिस्तें दी गई हैं उस हद तक इस फैसले को मुअत्तल किया जाता है। इस वक्त अटॉर्नी जनरल कमरा अदालत में मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील पेश हुए थे, उनसे सवाल किया गया था बेंच की जानिब से बारहा एक ही कि क्या आपने कोई सो मोटो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए दीगर जमातों में मखसूस नशिस्तें जो बची हुई थी उनको बांटा था, या इसका कोई कानून में भी कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ है? इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से मुतमईन नहीं किया जा सका, लेकिन इस हद तक नहीं किया जा सका। सुहेल रशीद, आप हमारे साथ ही रहिएगा।